रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 7 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2025। प्रोग्राम के आगाज़ में 3 बड़ी अहम ख़बरें और मुख्तसर सी उनकी डिटेल्स 3 लाइन्स में आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हम बात करेंगे जो हमारे वीडियो लॉग की 2 बड़ी ख़बरें हैं। एक तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के इस्तीफ़े से जुड़ी जो बड़ी ख़बर है उस पर आप नाज़रीन को ये बताएंगे क्या वाकई ही 27वीं आईनी तरमीम के मामले को लेके जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से मुस्तफ़ी होने पे गौर कर रहे हैं। और दूसरी ख़बर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर अपनी नज़रें टिका लीं या फिर किसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा गया है कि आप अपनी नज़रें वज़ीर आज़म ऑफिस पे टिका लें। तो ये डिटेल कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, तफसीलात हैं 27वीं आईनी तरमीम से जुड़ी, उनकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले नाज़रीन अहम और मुख्तसर ख़बर यह है कि जो अदालत से शेख रशीद को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त मिली थी और फिर एयरपोर्ट पे शेख रशीद को रोक लिया गया था और शेख रशीद ने कहा था कि वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। आज साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बैरून मुल्क इजाज़त ना देने पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर कर दी है। दूसरी खबर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा जिनकी गिरफ़्तारी की इतलात आ रही थी, अब गिरफ़्तारी की तस्दीक हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस ने साहबजादा हामिद रज़ा को गिरफ़्तार करके ना सिर्फ पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है बल्कि फैसलाबाद पुलिस ने आज ATC अदालत फैसलाबाद में साहबजादा हामिद रज़ा साहब को वहाँ पे पेश भी कर दिया है। इसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया, इस फैसले के बाद ज़िमनी इंतखाबात में TLP के 6 उम्मीदवारों को जो इलेक्शन सिंबल है वो नहीं दिया गया है। तो इलेक्शन सिंबल के ख़िलाफ़ जो TLP के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें हैं उसे इलेक्शन कमीशन ने 10 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। तो ये नाज़रीन 3 अहम और मुख्तसर ख़बरों की डिटेल्स हमने आपकी खिदमत में पेश की। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। नाज़रीन आज अदालत उज़्मा का जो 5 रुकनी आइनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे थे, उनकी अदालत में सिंध के जो सर्विसेज रूल्स हैं उन रूल्स की जो वायरीज़ है उनको चैलेंज किया गया था और ख़ास तौर पे जो वायरिस से मुतल्लिक जो केस था उसे आज जुमे के दिन समाअत के लिए रखा गया था और कोई मुकदमा आईनी बेंच ने अपने सामने समाअत के लिए नहीं लगाया था। सिर्फ यही केस सुनना था, इसी केस को अदालत ने आईनी बेंच ने डिसाइड करना था। लेकिन आज जब केस कॉल हुआ तो अदालत की तरफ से जो वकील थे, वैसे तो वफाक की अपील भी थी और जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे उनकी अपील भी अलग से थी। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने वकील से पूछा कि क्या आज ये केस जिसमें सिविल सर्वेंट्स के जो रूल्स हैं सिंध के उनको चैलेंज किया गया है, क्या ये बेंच इस केस को कंक्लूड कर पाएगा। जिस पर वकील की तरफ से कहा गया कि ये केस आज कंक्लूड नहीं हो सकता, लेकिन वकील फैसल सदीकी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप आज इस केस को हर हाल में कंक्लूड करें। फिर फैसल सदीकी ने इसकी वजह भी बताई। फैसल सदीकी ने कहा कि मैं दरअसल वो 27वीं आईनी तरमीम का नाम लिए बगैर, फैसल सदीकी साहब ये कह रहे थे कि मैं वफाकी शरई अदालत में इस केस को आर्गू नहीं करना चाहता हूँ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में नाम लिए बगैर फैसल सदीकी साहब ये कह रहे थे कि 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं आईनी तरमीम के लिए जो आईनी अदालत बनेगी उसके लिए वफाकी शरई अदालत को जो है वो दिया जाएगा आईनी अदालत के लिए, तो मैं वहाँ पर आर्गू करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। जिस पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे आईनी बेंच के वो मुस्कुरा दिए और फिर जो अपने फैसल सदीकी साहब हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बिल्डिंग लेनी भी है आईनी बेंच के क़याम पर तो फिर वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग क्यों। बल्कि फैसल सदीकी साहब ने कहा कि ये वफाकी शरई अदालत क्यों बनी थी, ये इसकी वजह, इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड आप जानते हैं। तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि अगर आपने बिल्डिंग लेनी भी है, नई इमारत लेनी भी है आईनी अदालत के लिए, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मुल्हिका इमारत है उस पर नज़रें टिकाएँ। अब वो इमारत कौन सी है? वो इमारत है वज़ीर आज़म के ऑफिस की।
कि बजाय इसके आप वफाकी शरई अदालत में जाएं। आपको अगर नई इमारत चाहिए या आईनी अदालत का क़याम अमल में आता है तो आपको शरई अदालत में जाने के बजाय आपको पीएम ऑफिस में वहाँ पे अपनी आईनी अदालत को जो है वो लगाना चाहिए। इस पर भी जज साहबान मुस्कुरा दिए। लेकिन जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि कुछ भी हो जाए जो एक केस है, बल्कि मंदोखेल साहब ने ये कहा कि गुज़िश्ता रात जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट आपके हक़ में है। अब वो डेवलपमेंट क्या है? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। तो फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं, मेरा पूरा ईमान है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर ये आपका ईमान है तो फिर आपको फ़िक्र किस बात की है? जब आप ये यकीन रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो फिर आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि देखें, बिल्डिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जजेज़ होते हैं जिन्होंने हल्फ उठाया होता है उसको प्रिजर्व करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, तो जजेज़ जो होते हैं वो आइन के पाबंद होते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने यहाँ पे ये कहा कि देखें, सब ठीक होगा जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है, मुझे भी कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन आप जो जजेज़ हैं वो इस अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आप बैठे ज़्यादा ग्रैंड, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, जो अदालत के अख्तियारात हैं, चाहे कोई तरमीम आए चाहे कोई तरमीम ना आए, जजेस के अदालत के जो अख्तियारात हैं वो कम नहीं हो सकते हैं। तो दरअसल फैसल सिद्दीकी साहब उनसे कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, कि अगर आईनी अदालत बन जाती है तो आपको शरई अदालत जाने के बजाय आपको पीएम ऑफिस में बैठना चाहिए। लेकिन उनकी बातों से मुझे फिर ये भी लगा कि साथ में वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये भी कह रहे हैं कि आपको इसी अदालत में रहना चाहिए, इस अदालत में आप ग्रैंड लगते हैं। तो क्या फैसल सिद्दीकी साहब आईनी बेंच के जजेस को ये मशवरा भी दे रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी, जो कि एक अपील कोर्ट का दर्जा उसको मिलेगा अगर 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत बन जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया जाए और यहाँ पे आईनी अदालत बना ली जाए? तो इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है। लेकिन इसी नोयत का नाज़रीन एक और मुकदमा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की अदालत में भी था, और वो केस था जो वो भी सर्विस मैटर था लेकिन प्राइवेट सेक्रेटरीज़ के प्रमोशन से मुतल्लिक था। अब इस केस का जब अदालत में कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सरकार के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब से ये पूछा कि क्या ये लॉन्गेस्ट केस है, यानी ये ऐसा केस है जो लंबा चलेगा, जिसकी समाअत तवील होगी, एक से ज़्यादा समातें हो सकती हैं, जो आज कंक्लूड नहीं हो सकता? जिस पर आमिर रहमान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये लॉन्गेस्ट केस है, ये लंबा चलेगा, इसमें 2-3 समातें लगेंगी केस को कंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कोई रिमार्क्स दिए बगैर सटायर में या अज़राए मजाक ये रिमार्क्स दिए कि रीज़न नॉट टू बी डिस्क्लोज, यानी वजह जो है वो नहीं बताई जाएगी। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इस केस को फिर आप जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो किसी और तारीख के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। और अगर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इफ़ वी मीट अगेन तो फिर ये केस सुन लेंगे, यानी मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं कि अगर दोबारा ये केस लगा, दोबारा हमारी इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान मुलाकात हुई तो फिर ये केस सुन लेंगे। अब आईनी तरमीम जो आ रही है, आईनी तरमीम के ज़रिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तब्दील किया जाना है। ये जो सर्विस मैटर हैं ये तो रेगुलर बेंच में ही चलेंगे। क्या ऐसा तो नहीं जो मुनीब अख्तर साहब ये कह रहे थे और जो 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इस तरमीम में जजेस को कोई नया हल्फ उठाने का कहा जाएगा, नया जो कोड ऑफ कंडक्ट आया है उसकी रोशनी में नया हल्फ जजेस का बनेगा, और जो कहा जा रहा है कि जो जज वो हल्फ नहीं उठाएगा वो फिर ऑटोमेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उसमें शामिल की जाएगी, उसके खिलाफ फिर आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई के बजाय वो डायरेक्टली घर चला जाएगा। क्या इन तमाम बातों को लेके या आईनी अदालत के क़याम के मामले को लेके जो मुनीब अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा मुलाकात हुई तो फिर ये केस सुन लेंगे, फिर इस केस को देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं जो सवाल पैदा होता है कि इन सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजैक्शंस के हवाले से या जो मुजवज़ा तजावीज़ 27वीं आईनी तरमीम की आ चुकी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनीब अख्तर साहब जो है वो संजीदगी के साथ अपने इस्तीफ़े पे गौर कर रहे हैं। वैसे 5 जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें तो हमारे दूसरी साइड के जो साथी हैं वो बताते हैं कि अतर मिनल्ला साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और मंसूर शाह साहब हैं, जैसे अकील अब्बासी साहब हैं, जिनसे मुतल्लिक हुकूमत शायद ये चाह रही है कि ये रिज़ाइन दे के घर चले जाएँ। अब नाज़रीन होता क्या है, लेकिन आज के जो रिमार्क्स थे मुनीब अख्तर साहब के वो
तवज्जो तलब थे कि आखिर वो ये रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर बेंचेस को तो ख़त्म नहीं किया जा रहा 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अगर दोबारा मिले तो फिर इस केस को देख लेंगे। तो ये नाज़रीन मुनीब अख्तर साहब के बेंच में आज डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आपको नाज़रीन ये बताते जाएँ कि आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ख़बर ये है, हमें ज़राए ने यह बताया है कि एक बड़ी ताकतवर, बड़ी बाअसर शख्सियत, बड़ी ताकतवर और बड़ी बाअसर शख्सियत ने वफाकी शरई अदालत का 1 से 2 मरतबा विज़िट किया है। अब वो विज़िट क्यों किया गया है उसके बारे में ज़राए ये बताते हैं कि शरई अदालत से ये कहा जा रहा है, जो स्टाफ है वहाँ का, कि हो सकता है कि आपको ये बिल्डिंग, ये इमारत जो है ये आपको खाली करनी पड़ जाए। अब अगर नाज़रीन ऐसा ही है वाकई, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, अभी ये कन्वर्ट नहीं हुई न्यूज़ में, लेकिन वाकई अगर ऐसा है तो फिर तो ऐसे लग रहा है कि जो आज अखबारात में ख़बरें भी आई हैं कि जो आईनी अदालत है वो शरई अदालत में बनाई जाएगी, वहाँ पे उसका क़याम अमल में लाया जाएगा और वहाँ पर जो बाअसर ताकतवर शख्सियत ने विज़िट भी की हैं, तो उससे तो फिर यही लगता है कि वफाकी शरई अदालत में ही आईनी अदालत जो है वो बैठेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर हम 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक अगर हम बात करें तो आज मौलाना फजल रहमान की जमात ने भी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुला लिया है। जुमे के बाद मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े की पार्लियामानी पार्टी का ये इजलास होगा, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम पे गौर व खौज़ और मुशावरत की जाएगी। और वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जुमे नमाज के बाद आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का यानी मरकज़ी मजलिस आमले का जो इजलास है वो बुला चुकी है। 2 बातों पर तो नाज़रीन मुझे इत्तफ़ाक़ नज़र आता है। एक तो आर्टिकल 243 पर पीपल्स पार्टी ने अपनी कंसेंट दे दी है, और दूसरा जो आईनी अदालत पे पीपल्स पार्टी का कहना है कि इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसी नुक्ते पे आज पीपल्स पार्टी गौर करने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 नुक्ते तो फाइनल हो चुके हैं, और इस बात की तस्दीक जो मिनिस्टर हैं हुकूमत के राना तनवीर हुसैन, उन्होंने भी की है कि बहुत सारी बातों पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। 1 से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर मुशावरत जो है वो की जा रही है। अब जिन बातों पे मुशावरत हो जाएगी, इत्तफ़ाक़ हो जाएगा, वो 27वीं आईनी तरमीम में आ जाएंगे, और जिन बातों पे इत्तफ़ाक़ नहीं होगा उसके लिए फिर जैसे फैसल वाडा साहब कहते हैं कि 28वीं तरमीम भी मैं आते हुए देख रहा हूँ, तो फिर एक लंबा टाइम मिल जाएगा। 28वीं तरमीम में फिर वो बातें शामिल हो जाएंगी। लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मामला है, तो आज जो वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ है, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज इजलास की सदारत करना थी, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला के फ़ैसले के बाद, क्योंकि जुमे के बाद उन्होंने इजलास रखा है, तो काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज़रबाईजान के 1 दिन के दौरे पर भी जा रहे हैं। आज़रबाईजान का कौमी दिन है, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके नेशनल डे पे, उनके इंडिपेंडेंस डे की तकरीब में शरीक होंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि जो 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा है वो वज़ीर आज़म की वापसी पे पीर या मंगल के रोज़ जो है वो सेनेट के ऐवान में जो है इसको पेश किया जाएगा। और जब ये मसवदा 27वीं आईनी तरमीम का काबीना के इजलास में पीर मंगल जब को भी होता है, इसकी मंजूरी लेने के बाद पार्लियामेंट के सेनेट के ऐवान में पेश किया जाएगा, तो फिर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनेगी, और वह मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी 27वीं आईनी तरमीम पे डिबेट करेगी, जिसमें सेनेट के अरकान भी होंगे, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान भी होंगे, और इस मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में PTI के लोगों को यानी अपोजिशन के लोगों को और हुकूमती अरकान को भी शामिल किया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, उम्मीद करते हैं कि जो तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की हैं आपको पसंद आएंगी। और जाने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्यूनिटी के साथ शेयर भी कर दें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।